बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। चौपाल चर्चा में हम बात करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के बारे में, और हमारी कोशिश होती है कि गांव-गांव पहुंचकर उन योजनाओं के लाभ के बारे में हम सीधे किसानों से बात कर सकें। इसी सिलसिले में आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ब्लॉक जतारा के हसगौरा गाँव में, जहाँ हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने जानने की कोशिश की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले रहे हैं और इस योजना से किस तरह से उनकी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की चौपाल चर्चा की। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव हसगौरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जतारा। आपको बता दें, आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। सर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी 2015 में यह योजना शुरू की थी। किसान पहले मिट्टी के परीक्षण नहीं कराते थे, उनको जानकारी नहीं रहती थी कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है और किन की अधिकता है। किसान अपने चर्चा अनुसार किसानों से या वैज्ञानिकों से या कृषि अधिकारियों से अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करता था। लेकिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये शुरू की, तो इसका मिट्टी का सैंपल लेके और प्रयोगशाला में इसका परीक्षण कराकर ये पता लग जाता है कि इसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किन की अधिकता है और कितनी मात्रा में हमें अपने गेहूं, चना या जो फसल लगा रहे हैं, कितनी मात्रा में खाद का प्रयोग करना है। तो इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड से एक तो किसान को निश्चित मात्रा में खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे कीड़े बीमारियों को भी बचाया जा सकता है और उत्पादन अच्छा होता है, लागत की कमी हो जाती है। सर, इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? इस योजना की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि किसानों को मृदा का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं थी। कई प्रदेशों की, कई जिलों की, जहां अनावश्यक ज्यादा खाद का प्रयोग करते थे, मृदा की गुणवत्ता खराब हो रही थी, ऊसर भूमि होती जा रही थी। जब ये देखा गया तब पता लगा कि भूमि का परीक्षण न होने से पोषक तत्वों की असंतुलन मात्रा के प्रयोग से गुणवत्ता खराब हो रही है, भूमि अनुपयोगी हो रही है, फसलों का उत्पादन घट रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू की गई। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे वैज्ञानिक बताया, जो असंतुलित मात्रा में हमारे किसान भाई उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कि हमारे किसान भाई उसको कम इस्तेमाल करें, जितनी उर्वरक की ज़रूरत है उतने डालें, और वो इस योजना से तभी हमारे किसान भाइयों को ये जो योजना दी गई। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? अपने खेत से मिट्टी ले जाकर कृषि विज्ञान केंद्र में दी। तो जब आपने वहाँ पे खेत की मिट्टी ले जाके कृषि विज्ञान केंद्र में दी, तो आपका मिट्टी का जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो बन के तैयार हुआ होगा? जी। तो आपने उससे क्या किया? जी, उसके आधार से हमने जो खादों की कमी थी वो उसका उपयोग किया।
तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई? हाँ हुई। कौन कौन से उर्वरक की कमी आपको उसमें नजर आई? सल्फर की कमी महसूस हुई? हाँ हुई। तो उसके लिए आपने क्या किया? सल्फर डाला। तो जो जिस प्रकार से उसमें मात्रा दी गई थी उसी प्रकार से आपने इस्तेमाल की गई? जी जी। आपकी जो खर्चा था उसमें कमी आई? हाँ जी। ये आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड लाभकारी लगा? जी। हमारे किसान भाइयों को बनाना चाहिए? जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन्होंने बनाया, बनाने के बाद सल्फ़र की वो बता रहे हैं उनको कमी इसमें महसूस की गई, जिसके द्वारा उन्होंने सल्फ़र उसमें उसकी जो पूरा किया और उनको इससे लाभ की प्राप्ति हुई। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई है आपने? बताइए किस तरीके से आपने मिट्टी की जाँच कराई? सब जगह जगह से माने मिट्टी खोदी, उसको सब महीन किया, महीन करके माने पैक किया, पैक करके माने कृषि विभाग में दिया। कृषि विभाग से उन्होंने बताया कि माने ज़मीन में जो कोई कमी थी उस कमी के लिए माने खाद बताया, तो वो खाद हम लोगों ने डाला, इसलिए हम लोगों को फ़ायदा हुई। कितने समय से आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं? इस करीब 4 साल से। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है सर। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है 4 साल से उस योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे उनके वैज्ञानिक ने उनको बताया कि कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, वो उन्होंने उसमें डाल के और लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी सर। बताइए किस तरीके से कराई है? 5 जगह से मिट्टी खोदी, 4 कोने से खोदी, सब खेत के इतने गहरे से, और फिर मिट्टी को ले आए, उसको पीसा, मिट्टी को नाना की कहा कि छन्नी से छाना है, छान के फिर उसको मिला के पूरी मिट्टी को फिर 4 पन्नी में भरी, फिर वह पन्नी किसी विज्ञान वान को दी। इतने बस आई थी सर, बस में उतने जाँच भाई वो मिट्टी की, फिर उनने हमें एक कार्ड बना के दिया, फिर वो कार्ड हमारे हाथ में आया साहब, फिर उसमें हमने ले गए, फिर जिंक की पोटास की कमी पाई गई, सो वो हमने खाद डाला, तो उससे पैदावार बढ़ गई सर। तो आपने जब ये मिट्टी की जांच आपने जहाँ पर हमारे कृषि वैज्ञानिक को दी, क्या इसमें आपके कोई शुल्क लगा? नहीं सर, कोई शुल्क नहीं लगा? नहीं सर। आपको ये योजना कैसी लगती है? ठीक है सर। योजना जब उनने हमें आगे गल बताई कि इसमें जो खाद डालो, जब पैदावार बढ़े आपकी, हमारी पैदावार बढ़ी सर। खर्चा कम हुआ है? खर्चा कम हुआ, खाद कम लगा फिर सर। जब तक आपने कार्ड नहीं बनाया था तब में और अब में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत अंतर हुआ सर। लाभकारी है? हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब तक उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाया था और अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना लिया है तो उनको बहुत अंतर महसूस हो रहा है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही
भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हसगोरा की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी, उसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र क्या कर रहे हैं। मैं डॉक्टर BS किरार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाए, होना चाहिए। उसी तारतम्य में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पूरे जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कई एक्टिविटियां, गतिविधियां आयोजित कर रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे जिले की जो मुख्य फसलें हैं, उन मुख्य फसलों के सबसे पहले तो हम किस्मों का बदलाव करें। जो नई किस्में हैं, कीड़े बीमारी प्रतिरोधी किस्में हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। साथ साथ जो सब्जियों पर विशेष झुकाव फल और सब्जियों पे है, क्योंकि फल और सब्जियों में किसानों को ज़्यादा लाभ हो रहा है। और साथ साथ ड्रिप सिंचाई से, बूंद सिंचाई विधि पर ज़्यादा प्रयास चल रहा है कि किसानों को कम पानी में ज़्यादा क्षेत्रफल में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। जिसके लिए हम उद्यानिकी विभाग से सरकार की जो योजना है, उससे किसानों को लाभान्वित करते हुए बूंद सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमारा फोकस है कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, शिमला मिर्च है या अन्य टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, इन पर ज़्यादा फोकस है। साथ साथ हमारा पशुधन पे, हमारे बुंदेलखंड में पशुओं की काफ़ी तादाद है, लेकिन वो पशु थोड़ा सा दूध के क्षेत्र में कमज़ोर हैं, लेकिन उसमें हम कृत्रिम गर्भधान कराकर और कुछ उन्नत नस्ल के पड़ा दे के उनका किस्म में सुधार किया जा रहा है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ रहा है। साथ साथ मुर्गी पालन और बकरी पालन, जो सीमांत और भूमिहीन किसानों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनके लिए मुर्गी और बकरी पालन दोनों एक अच्छे लाभकारी व्यवसाय सिद्ध हो रहे हैं, जिस पर हम लगातार किसानों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन दे रहे हैं। साथ साथ गांव में भ्रमण करके हमारे वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित करते हैं, डायग्नोस्टिक भ्रमण करते हैं और कई नेशनल और प्रादेशिक संस्थाओं पर भ्रमण कराते हैं, जहां पर किसान वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहे हैं, उन अनुसंधानों से के जो शोध परिणाम चल रहे हैं, उनसे किसानों को अवगत कराते हैं। धीरे धीरे हमारे जिले में काफ़ी बदलाव हुआ है और किसानों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ किसानों को हम रोजगार मुखी भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, साथ साथ वैल्यू एडिशन पे, बेर का शरबत बनाने पर। इस तरह से हमारा लगातार किसानों को प्रयास चल रहा है कि उनकी आय दुगनी हो। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो आय दुगनी पर काम कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ जी सर। बताएं किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? सर अपने खेत में से, जो अपना बड़ा खेत है ना, उसमें से 4 मूड़ों से मिट्टी खुदाई है और बीच में से खुदाई है, फिर उसको महीन कही है, फिर उसके बाद की में दी है, माने कि किसी विज्ञान के में दी। फिर उसके बाद उसका काट में उसकी जानकारी आई हमारे पास कागज़ में लिख के। फिर हमने उसका उपयोग किया कि जिंक, सल्फर और जो पोटास जो कमी थी वो हमने डाली, तो हमें फ़ायदा हुई, उसमें कम खातर लगा है, बस आमदनी बढ़ी है। हाँ, आमदनी बढ़ी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बाद उनके खर्चे में कमी आई है और उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? कराई तो थी मिट्टी की जांच, तो 1 साल तो अच्छी फायदा हुई हमें। और फिर इसके बाद मैचन में वो लगन लगो उकसा, सुबह सल्फर डाई हमने, जिंक भी डाई, कछु भी फर्क नहीं पड़ रहा। कौन सी फसल में लगा था? मैच में और भटा में और टमाटर में। अभी पौध भी खड़ी, लेकिन फिर भी वो मरती जा रही, उसकी आप दवाई दें हमें। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि उनकी जो फसल है बैंगन में, मिर्च में और टमाटर में, वो कह रहे हैं उकसा लग गया है, तो उससे किस तरीके से उनको निदान मिलेगा, वो दवाई पूछना चाह रहे हैं। आइए हम जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। बताइए सर, किस तरीके से हमारे किसान भाई ने जो सवाल किया है, तो उसके लिए कौन सी दवा उनको आप बताएंगे?
बैगन, टमाटर, मिर्च में अगर उकसा लगता है तो किसान भाइयों को ये बताया जाता है कि आप उसमें बार बार जो है इसकी खेती ना करें और फसलों को उनका बदलते रहें स्थान। क्या होता है कि अगर इसकी जड़ों में कोई भी जीवाणु है उकसा है या फफूंद उकसा है, क्योंकि उकसा भी कई प्रकार का होता है, किस चीज़ से उकसा लगता है, तो उस प्रकार की उसमें जो है ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इसकी जांच भी किया जा सकता है। उसके लिए दवा क्या दवा बताएंगे? उसमें ये है कि बीटावैक्स से जो है जब बीज बोते हैं तो उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करके ही बोना चाहिए। और गर्मियों में जो अगर खेत है तो उसको अच्छी जुताई कर दें, इससे कि सूरज का जो गर्मी होता है तो उससे जो है हमारे रोग लगने वाले, वो चाहे फफूंद हो चाहे जीवाणु हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, तो वो उसमें उसके अंडे और जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया हमारे किसान भाई का सवाल कि किस तरीके से वो उकसा कीट से निदान पा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? और सब कराई है। बताइए किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? किस प्रकार से सब खेतन की 4 भागन की माटी लई, सो को पीसो है, छानो है, फिर कृषि विज्ञान केंद्र में दई। क्या शुल्क लगा आपका उसका? कोई नहीं लगा सर, कोई शुल्क नहीं लगा। तो कृषि विज्ञान केंद्र में जब आपने दी तो कितने समय में आपका वो कार्ड बन के तैयार हो गया? महीना में आ गए थे साहब भी। और उसके आधार पर ही आप उर्वरक डाल रहे हैं? बिल्कुल सर। तो आपको कुछ बदलाव महसूस हुआ? हाँ हुआ है सर। क्या बदलाव महसूस हुआ? सर जो उसमें खाद की कमी पाई गई या बढ़ोतरी, तो उन वैज्ञानिकों ने बताई कि ई आधार से इतना खाद जो डले जो वाडल है वही से फिर उसी फसल बुआ सो अच्छी फसल हुई साहब। तो जो हमारे किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? जी सर, देना चाहेंगे कि सर जो कार्ड जो हमारा बना है सर, तो वो सभी का भी बनेगा, तो सर उसका लाभ सभी को मिलेगा सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जैसे उन्होंने बनाया है ऐसे ही अगर हमारे किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे तो वो भी इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी सर, मिट्टी की जांच करवाई। बताइए किस प्रकार से मिट्टी की जांच कराई है? सर खेत से चारों कोनों से माटी लेके और बीच से मिट्टी को लिया और एक पॉलीथिन में भर के कृषि विज्ञान केंद्र में दी। वहाँ से हमको मृदा कार्ड भी मिला, उससे हमको लाभ भी मिला। योजना लाभकारी है? योजना लाभकारी मिला। कितने समय से आप इस योजना से जुड़ रहे हैं? सर आज कम से कम 6 साल हो गए इस योजना से जुड़े, हमको 5-6 साल हो गए सर। और इसी प्रकार से धीरे धीरे हमको लाभ भी मिल रहा है और जो हमारी लागत ज़्यादा थी वो कम हो गई सर, और पैदावार ज़्यादा भी हो गई सर। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनकी लागत में कमी आई है, पैदावार बढ़ी है, साथ ही साथ उन्होंने बताया 6 साल से वो इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जो हमारे किसान भाई जो पलायन कर रहे हैं उसके बारे में हमारे वैज्ञानिक ने किस तरीके से इस गांव का पलायन रोका है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हसगोरा की चौपाल चर्चा से। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं। जैसे कि हमारे जो अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड रीजन की, तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका क्या रहा है इसमें, जो हमारे किसान भाई पलायन कर रहे थे, पलायन को किस तरीके से रोका है हमारे वैज्ञानिकों ने, आइए जानते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में
पलायन एक मुख्य समस्या बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से उद्योग क्षेत्र नहीं है बुंदेलखंड में। तो किसान यहाँ कमाने के लिए अपने ज़िले से, गांव से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब अधिकांश लोग जाते थे। जब हमने इन गांव में काम शुरू किया तो यहाँ पर देखा गया कि पलायन की मुख्य समस्या बनी हुई है। तब हमने यहाँ विचार किया कि हम किसानों को कृषि के साथ साथ हम कुछ दूसरे व्यवसायों पर भी काम करें, पशुपालन पर और मुर्गी पालन पर। तो हमने यहाँ किसानों को कृषि के तकनीक में भी बदलाव लाए कि अधिक उत्पादन देने वाली फसलें बताई, और साथ साथ अदरक, हल्दी और सब्जियों पर अधिक जोर दिया। साथ साथ सफ़ेद मूंगफली भी इस क्षेत्र में शुरू कराई गई है। इसके अलावा जो छोटे किसान थे उनको बकरी पालन और मुर्गी पालन से जोड़ा गया। आज हमारा किसान साल भर जिसके पास सिंचाई के साधन है वो 3-3 फसलें पैदा कर रहा है। साथ साथ अधिकांश किसान 2 फसलें ले रहे हैं, और सब्जियां तो हर किसान 1 एकड़ 1.5 एकड़ में सब्जियां ले रहे हैं। अब उनको अपना गांव छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जो भी हमारे किसान भाई पलायन कर रहे थे, पलायन को किस तरीके से उन्होंने, जब यहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी गांव वालों को कि आप खेती करें, और नई नई टेक्नोलॉजीज दी उनको, बताया कि आप खेती में किस तरीके से अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन सी खेती कर सकते हैं जिससे आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जो हमारे किसान भाई जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, जो पलायन जिन्होंने जहाँ जो करके गए थे, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जो गए थे, कौन कौन है एक बार जरा हाथ उठा लीजिए जो वापस गांव में आए हैं। आइए हम अपने किसान भाई के पास जाते हैं जिन्होंने पलायन किया था। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप यहाँ से जब आप बता रहे हैं जैसे कि आपने पलायन किया था, आप यहाँ से दिल्ली गए, हरियाणा गए, पंजाब गए, कहाँ पर गए थे आप? दिल्ली गए थे। तो जब आप यहाँ से गए थे, रोजगार की तलाश में गए थे, हाँ सर। तो वापस जो आप आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं? वापस साहब यहाँ हमारी फसल बहुत अच्छी होने लगी है। कृषि विभाग से हमको लाभ हुआ है। उनने बताई, माने हर प्रकार से जो दवाई थी, खाद था, वो हमने डाला, इससे हमको पैदावार अच्छी होने लगी। तो आप जैसे दिल्ली में जो आप कह रहे थे कि आपने पलायन किया दिल्ली में, तो उससे ज़्यादा आपको अपने गांव में लाभ की प्राप्ति हो रही है? अब गांव में अच्छी फसल होने लगी है, अब ज़्यादा हमको पैदावार होने लगी। अब यहाँ के युवा जाते तो नहीं है कि शहरों में जाते हैं साहब, अब उनको यहीं पर ही अच्छा रोजगार मिल रहा है, अच्छा होने लगा है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले पलायन करते थे, वो पलायन रुका है, वो अब गाँव में रहकर ही अपना रोजगार कर रहे हैं और अच्छा लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने भी पलायन किया था? जी सर। बताइए क्यों किया था आपने पलायन? हमारे यहाँ सूखा पड़ी थी, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ा, और अब बारिश होने लगी और कृषि विज्ञान केंद्र वालों हमको बताया कि ऐसे ऐसे खेती करना, तो हम लोगों ने की, तो उसी आधार से हमारी बढ़ोतरी हुई, इसलिए हम लोग नहीं गए। फिर वापस आए फिर आप? तो अब आपको मतलब जब आपने पहले यहाँ से गए थे और अब आप यहाँ पे जब रह रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, तब में और अब में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? दोगुना कर रहे हैं। आमदनी अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छी आमदनी हो रही है। अब यहाँ के जो किसान भाई हैं, क्या वो सोचते हैं कि वो भी यहाँ से शहर में जाएंगे या दूसरे राज्यों में जाएंगे नौकरी करने? अब नहीं सोचते हैं। अब नहीं सोचते? अब नहीं सोचते। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब हमारे किसान भाई नहीं सोचते हैं कि वो यहाँ से दूसरे राज्यों में जाके रोजगार की तलाश करें, क्योंकि उनको रोजगार अपने ही गांव में मिल रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप कहाँ पर गए थे रोजगार की तलाश में? सर हम गुजरात गए थे। तो जब आप गुजरात गए थे तो तब की यहाँ स्थिति क्या थी? सर यहाँ की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब यहाँ गुजरात में हम काम करते थे तो वहाँ से हमने सोचा कि चलो घर जाएंगे, यहाँ से अपना काम नहीं होगा पूरा अब, इसलिए यहाँ पर आए। तो कृषि विज्ञान केंद्र से मैं जुड़ा, लोगों ने मेरे को सलाह दी कि आप ऐसा करो ऐसा करो। उनकी सलाह से मैंने काम किया, तो इसलिए मेरी पूर्ति होने लगी, अच्छी बढ़िया आमदनी हुई, इसलिए मेरा। आप सोचते हैं आप दोबारा कहीं बाहर जाने के लिए? नहीं, अब नहीं सोचते हैं। अब आपको यहीं पे लाभ की प्राप्ति हो रही है? हाँ, यहीं पर हो रही है। फायदा हो रहा है आपको? फायदा हो रहा है यहाँ पर। जी देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब उनको वो नहीं सोचते हैं कि वो अपना जो गांव है वो छोड़ के कहीं बाहर किसी राज्य में जाएं और रोजगार की तलाश में, क्योंकि अब उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं, आप कब गए थे यहाँ से जब आपने पलायन किया था? कहाँ किया था आपने पलायन? आज से सर हम 4 साल पहले गए थे राजस्थान, तो वहाँ हमने मजदूरी की सर, और वहाँ से जो वापसी आए
तो आकर के हम कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े। उन लोगों ने हमको सलाह दी, उनकी सलाह के अनुसार हम लोगों ने काम किया, तो आज की स्थिति में हम बहुत आगे बढ़ गए। कौन सी खेती करते हैं आप? हम सर गेहूँ और चने और सरसों। अगर हम आज इस जो आप गेहूं, चना और सरसों करते हैं, अगर हम आज की बात करते हैं तो आप उससे कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं? सर पहले हमको जो 10 क्विंटल गेहूं निकलता था, अब सर 20 क्विंटल तक गेहूं निकलने लगा। आमदनी बढ़ी आपकी? आमदनी बढ़ गई सर, दूनी हो गई सर। लाभकारी है? लाभकारी है सर। हमारे विशेषज्ञ ने जो जानकारी दी वो आपके लिए फायदेमंद है? फायदेमंद है सर, फायदेमंद है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा जो हमारे वैज्ञानिकों ने उनको जो जानकारी दी वो उनके लिए फायदेमंद रही। और उन्होंने बताया कि वो राजस्थान गए थे, मजदूरी करते थे, परंतु अब वो अपनी खेती कर रहे हैं और उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने पलायन जब किया था, जब गाँव छोड़ के गए थे, कहाँ गए थे आप? दिल्ली गए थे। क्या करते थे दिल्ली में? मजदूरी। तो जब मजदूरी करते थे फिर वापसी आप किस तरीके से आए इस गांव में? वापसी आए तो कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने बताया थे इस प्रकार से, एक वो मिट्टी मंगाई 4-5 जगह की, बुद्धि की उन्होंने एक कार्ड भी दिया और फिर बताया थे इस प्रकार से गेहूँ वो तो उसमें जो हम 21 को पहली बहुत थे, 2 क्विंटल 10 किलो, उसमें 180 बाउन लगे और एक बोई खाद भी कम लगा। इस प्रकार से उसमें फसल भी दुगनी भई। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? हम गेहूँ और चना, सरसों और रोजगार भी अदरक लगाते हैं। तो आपको अब जो फसल ले रहे हैं, हाँ, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है? लाभ हुई है। आमदनी बढ़ी आपकी? आमदनी बढ़ी। कितनी बढ़ी आपकी आमदनी? मतलब दुगनी हो गई। हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी जो आमदनी है वो आमदनी बढ़ गई है। पहले वो रोजगार की तलाश में बाहर जाते थे, जब वो अन्य राज्यों में जाते थे, वहां पर मजदूरी करते थे, तो कहते हैं कि अपना जो गांव है वो छोड़ के वो कहीं अन्य राज्य जाके काम करते थे, मजदूरी करते थे। परंतु जब उनको कृषि विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी कि बताया कि आप यहाँ पर रहिए, अपनी खेती को बढ़ाइए, अपनी खेती की जो है उसकी खेती में आमदनी दुगनी कीजिए, तो उनकी आमदनी दुगनी हुई है। वो बता रहे हैं कि उनकी आमदनी दुगनी हुई है। अब वो बाहर जाने के लिए नहीं सोचते हैं, उनको गांव में रहकर ही अच्छे दाम मिल रहे हैं और अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा, जिसमें हमारी टीम एक और नए गांव में पहुंची और इस योजना के बारे में जानने का हमने प्रयास किया। गांव वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर इस योजना से उन्हें लाभ मिल रहा है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, इस QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को देखें। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। चौपाल चर्चा के नए अंक में एक नए गांव में पहुंचेंगे, एक नई योजना के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।